अगर आपके परिवार का कोई व्यक्ति यूक्रेन में फंसा है तो चिंता करने की बात नहीं है, क्योंकि भारत सरकार ने यूक्रेन में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए प्रयास तेज कर दिए हैं। पिछले कुछ दिनों से युद्ध के माहौल के बीच अधिकतर भारतीय यूक्रेन से भारत आने वाली फ्लाइट्स की कमी और महंगे किराए की शिकायत कर रहे थे, लेकिन अब भारत सरकार ने इस दिशा में काम शुरू कर दिया है। अब आने वाले कुछ दिनों में फ्लाइट संबंधी समस्याएं दूर कर दी जाएंगी। अगर आपके परिवार का कोई सदस्य यूक्रेन में फंसा हुआ है तो भारतीय विदेश मंत्रालय ने हेल्पलाइन नंबर और ईमेल आईडी जारी की है, जिससे आपको सही जानकारी मिल सकती है। हमने तमाम जरूरी सूचनाओं को इकट्ठा करके एक रिपोर्ट तैयार की है, जो यूक्रेन में फंसे भारतीयों और उनके परिवारों के काम आएगी। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध कब होगा, कैसे होगा, कहां से होगा, ये अभी तय नहीं है। लेकिन जिस तरह से युद्ध का माहौल बना हुआ है, उससे हजारों भारतीय परिवार सहमे हुए हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इन परिवारों के हजारों बच्चे यूक्रेन में मेडिकल और दूसरे कोर्सेज की पढ़ाई कर रहे हैं। हरियाणा के फतेहाबाद के रहने वाले बाल किशन अपने बेटे यश के लिए परेशान है, क्योंकि यश यूक्रेन में मेडिकल की पढ़ाई कर रहा है। इसी तरह यूक्रेन में मेडिकल स्टूडेंट आन्या के पिता अपनी बेटी की वापसी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। यहाँ आप न्यूज सुन के हमने फोन किया, वहाँ पे ऐसा कोई माहौल नहीं है, फिर भी वो क्लास ऑनलाइन चल रही है। मैं बेटे क्लास ऑनलाइन चल रही है, भाई पढ़ना है, यही पढ़ना, इसलिए आप आ जाओ। हाँ। कौन से शहर में यूक्रेन के? लवीव। आन्या शर्मा नाम है और 3 महीने से गई है, MBBS की पढ़ाई कर रही है और यहाँ दहशत का माहौल देख के उन्होंने वापस आने की योजना बना ली। तो हमें सरकार से यही विनती है कि बच्चों को सुरक्षित रखा जाए, सुरक्षित लाया जाए। यश और आन्या जैसे छात्रों के लिए राहत की बात यह है कि उनका कनेक्टिंग फ्लाइट के जरिए भारत आने का रास्ता साफ हो गया है, लेकिन अभी भी बहुत से छात्रों को सही जानकारियां नहीं मिल पा रही। इसलिए भारत सरकार के विदेश मंत्रालय ने एक कंट्रोल रूम तैयार किया है, जिससे यूक्रेन में फंसे लोगों और उनके परिजनों की मदद की जा सके। अगर आपके परिवार से कोई यूक्रेन में फंसा है तो भारतीय विदेश मंत्रालय की हेल्पलाइन, अगर किसी को भी यूक्रेन में अपने परिवार वालों को लेकर कोई मदद और जानकारी चाहिए तो हेल्पलाइन नंबर पर कॉल और ईमेल कर सकते हैं। यूक्रेन से भारत आने का प्रयास कर रहे लोगों के लिए भारतीय दूतावास ने हेल्पलाइन नंबर और ईमेल आईडी जारी की है। फ्लाइट्स के अलावा दूसरी जानकारियां भी इन हेल्पलाइन नंबरों से ली जा सकती हैं। विदेश मंत्रालय के अनुसार यह हेल्पलाइन 24 घंटे काम करेगी। I would say our focus is and remains on Indian citizens, Indian students, Indian nationals, rather than anything larger than that. And in terms of what we need to do to ensure that they are safe and they are provided the information that we have. As I said, no immediate evacuation plans, so we don't have any special flights. However, as you would have seen, and we have been mentioning this, I think the embassy also mentioned it yesterday, there were a limited number of flights under the air bubble arrangements. The restriction on the number of flights and the passengers are being removed. I understand that's a civil aviation ministry issue, of course, and I think I read in the media that it has been removed.